कि मेरी जगह पे कोई और होता तो एक दिन भी जी के मुझे दिखा नहीं सकते। छोटी सोच की वजह से मुझे देखने पड़े। एलियन तो है नहीं, ठीक है, हम भी इंसान ही हैं। कॉन्फिडेंस पैदा होता था, आप हर चीज से मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। हर मरतबा तैयारी करके मैं देखती थी कि कोई तो हो जो मुझे ले जाए और बोर्ड के एग्जाम दिलवा दे। कुछ अजीब है, मुझे फील हुआ तो फिर मैंने बाहर जाना ही छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सफ़र है, मतलब हाथों की मजदूरी या पाँव की मजदूरी, इसको आपने मजदूरी नहीं बनने दिया, महरूमी नहीं बनने दिया, तो ये सफ़र का आगाज़ किस तरह किया आपने? खुद को हौसला कैसे दिया? मामा बताती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो वो सोचते थे कि शायद मैं उठ के बैठ भी नहीं सकूंगी ना, कि मेरी डिसेबिलिटी इस तरह की थी। लेकिन बस फिर अल्लाह ताला ने ताकत दी, फिर थोड़ा बड़ी हुई, बैठने लग गई, फिर क्रॉलिंग स्टार्ट की। और बचपन में बहुत प्यार मिला बहन भाइयों से, हर मतलब सबसे बहुत प्यार मिला। तो उससे ये था कि जब बच्चे को प्यार मिलता है, प्रॉपर केयर मिलती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाता है, ठीक है। तो जब कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो आप हर चीज़ से जो है वो मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। तो बस फिर ये था कि स्टडीज़ का शौक़ था और नेचर से बहुत लगाव था, चीज़ें बहुत पसंद थी, एनिमल्स बहुत पसंद थे, बर्ड्स पसंद थे। तो उनको देखती थी तो उनको फिर मैं बना लेती थी, ड्रॉ कर लेती थी। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता से मतलब ये वाला जो शौक़ है वो बढ़ता गया और प्रैक्टिस भी मेरे साथ साथ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अब निखार भी उसमें उसी हिसाब से ज़्यादा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मीडियम में कैनवस के ऊपर भी और हर तरह की शीट के ऊपर काम कर लेती हूँ। मैम, ये जो एक मुश्किल मरहला है, इस तरह के हमारे मुआशरे में जो इस तरह के स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनको स्पेशल कहा जाता है, तो इनके लिए मुआशरा ज़रा तंग हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम में उनको बहुत सारे बैरियर्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं। तो आपने जब अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया तो कितनी मुश्किलात आपने पेश की? हाँ जी, अगर मेरी मुश्किलात का अंदाज़ा लगाया जाए तो मुझे लगता है कि पीएचडी जो करता है ना एक नॉर्मल, उससे कहीं ज़्यादा जो मैंने एफए में बैरियर्स मतलब उनका सामना किया है ना और मैंने बर्दाश्त की हैं मुश्किलें, वो कहीं ज़्यादा हैं। क्योंकि मैंने 3 मरतबा मैट्रिक की तैयारी की थी और मुझे यही था कि हर मरतबा तैयारी करके मैं देखती थी कि कोई तो हो जो मुझे मतलब ले जाए और बोर्ड के एग्ज़ाम दिलवा दे। हाँ जी, तो ये था। उस वक्त सबसे मैं छोटी हूँ, तो बहन भाई बड़े हैं मेरे, तो उस वक्त उनकी जो एज थी वो कोई मास्टर्स कर रहा था, कोई अपना बीकॉम कर रहा है, कोई कुछ, उनकी अपनी स्टडीज़ थी। तो प्रॉपर मेरे लिए उनसे टाइम मैनेज नहीं हो सका ना, कि जब मेरे एग्ज़ाम थे, हो सकता है उनमें से भी किसी का वही टाइम था, तो इस तरह से। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर मैंने 10 साल के बाद दोबारा से इसको जो है वो स्टडीज़ को प्रॉपर जो है वो हाँ जी कंटिन्यू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एफए है तो अब भी आगे बस एक ज़िद पे अड़ी हुई हूँ कि अब रेगुलर पढ़ना है, तो इंशाल्लाह बीएस करना है आगे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है, इंशाल्लाह वो रास्ते खोलेंगे जैसे उन्होंने पहले खोले हैं। अच्छा, कैनवस पर तो आपने बहुत खूबसूरती से महारत दिखाई, कैनवस हमने देखा आपका काम। इसके अलावा जो एजुकेशन है उसमें आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? किस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमेशा से शौक़ रहा है या जिसमें आप कहती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% रही हो? बचपन से मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी, लेकिन फिर जब बड़ी हुई, थोड़ा मैथ मेरे भाई करवाते हैं तो वो बहुत अच्छा करवाते हैं ना, कि वो बच्चे जो मैथ को नापसंद करते हैं वो भी उसको पसंद करने लग जाते हैं। तो फिर मुझे मैथ भी मेरा फेवरेट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने A+ ग्रेड उसमें लिया है मैट्रिक में। तो इसी तरह से बस ये है कि मुझे स्टडीज़ से वैसे ही ओवरऑल ही मुझे अच्छी लगती है, प्यार है, बुक रीडिंग का शौक़ है। तो इसलिए मुझे कभी ये नहीं लगा कि कोई भी कोर्स हो तो ये मतलब मुश्किल होगा या क्या होगा, कि जब हम किसी मैदान में मतलब कदम रख देते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुद आसानियाँ पैदा कर देते हैं। जी, बचपन जो है आपका गुजरा बहन भाइयों के दरमियान गुजरा। वालिदैन तो जो है वो बैक सपोर्ट पे होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहन भाइयों में कौन था आपके सपोर्ट पे सबसे पीछे, या उनके अलावा कोई ऐसा जिसने आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत दी हो? मेरे छोटे भाई हैं जो अभी भी हमारे साथ होते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है एजुकेशन में, और उन्हीं से मैं मतलब ज़्यादा पढ़ी हूँ। स्टार्टिंग में मुझे, क्योंकि वो छोटे थे जब मैं बहुत छोटी थी, तो तब बड़े भाई ने मेरा स्टार्टअप करवाया था, स्टडीज़ वो करवाते थे। उसके बाद फिर उनकी जॉब हो गई तो छोटे भाई की ये ड्यूटी लग गई। उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मुझे जो है वो गाइड किया, इतना अच्छा गाइड किया कि मुझे मतलब स्टडीज़ अच्छी लगने लगी, कि मैं भागी नहीं हूँ। हाँ जी।
अच्छा, बचपन में बच्चों का शौक होता है बाहर खेल कूद करना, दोस्त होते हैं, तो आपको इस सारे मामले में कभी मायूसी का शिकार हुई? बचपन में बाहर जाती थी तो लोगों के क्या तासुरात होते थे? बचपन में जब बहुत छोटी थी तब तो पता ही नहीं था, तब तो अब बच्चा होता है, एंजॉय करते थे। लेकिन जब थोड़ा सा शऊर आया तो मैंने देखा कि कुछ अजीब है, मुझे फील हुआ, तो फिर मैंने बाहर जाना ही छोड़ दिया था। मैं काफ़ी साल अपने घर में ही रही और मतलब मुझे कहते भी थे शादी में या कहीं भी, तो मैं कहती थी मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरे अपने इंटरेस्ट जो थे वो घर में ही वो उनको मैंने बना लिया था और उनको प्रॉपर मैं मतलब अपने हिसाब से उनको करने लग गई थी। तो मुझे फील नहीं होता था ना, खुद को मैंने फील ही नहीं होने दिया कभी कि मैं ऐसे करूं या वैसे करूं। तो पेट्स के साथ लगाव था, वो मैं रख लेती थी, साथ स्टडीज़, पेंटिंग, पोइट्री और साथ में कुछ ना कुछ जो मैं लिखती थी, तो उसमें मतलब टाइम का पता नहीं चलता था। अच्छा आयशा, एज पर माई ऑब्जर्वेशन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको एक हमसे ज़्यादा खसूसियत दी होती है, उनको नेचर से ज़्यादा प्यार होता है। क्या ऐसा है? वो नेचर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, पेट्स ले लें या पौधे ले लें, तो अल्लाह ताला की जो तख्लीक करदा नेचर में चीज़ें हैं उनको उनसे ज़्यादा प्यार होता है। जी बिल्कुल, जी ऐसा है, क्योंकि सेंसिटिव होते हैं ना ज़्यादा, जो दिल हसास होता है वो इन चीज़ों को मतलब बहुत मतलब अपनायत से देखते हैं। क्योंकि अब कैट्स आप ले लें तो वो जो बाहर की जो बिल्लियाँ हैं जिनको लोग घरों में नहीं रखते, सादा बिल्ली के नाम से या स्ट्रे कैट कहते हैं, तो मेरे लिए उनके लिए भी बहुत मेरे दिल में मोहब्बत है और एहसास है, क्योंकि मैं सेंसिटिव पर्सन हूँ, ठीक है ना। तो ये वजह होती है। तो हमें ये होता है कि हम कोई पेट रखें तो उसकी खिदमत करें ना, ताकि उसको अच्छी हेल्थ मिले, उसको अच्छा खाने को मिले, वो खुश हो। और जब पेट्स या जानवर खुश होते हैं, दुआ देते हैं, तो अच्छा लगता है इंसान को फिर। कैनवस जो है उस पर आप रंग बिखेरती हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में बिखेरती हैं। स्केचिंग के बाद जो है वो कैलीग्राफी की तरफ का सफ़र है। तो किस चीज़ ने मोटिवेशन दी? खुद ही में ये कैपेबिलिटी थी, शौक था करने का, या किसी ने इस तरफ पुश किया आपको? नहीं, पुश तो किसी ने नहीं किया, बस बचपन से जब से मैंने लिखना सीखा, मेरे बाबा ने जब मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद जब मैंने मतलब स्टडी में लिखना पढ़ना सीखा, तो साथ ही ये नेचुरली है, बहुत गिफ्टेड है। मैं साथ ही मोटिव बनाना स्टार्ट हो गई छोटे छोटे, और ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मैं कर लेती रही हूँ, अभी भी कर लेती हूँ। और उसके अलावा जो है वो मतलब मुझे चीज़ें ग्राफिक्स में नज़र आती थी जब मैं छोटी थी ना, लाइंस में, कि ये किस तरह की है। और जो हमारी ये दुल्हन बसें हैं, इनका बहुत रोल है इसमें, क्योंकि मामा के साथ कभी हम गांव जाते थे, शेखुपुरी की तरफ हमारा गांव है, तो वो मुझे, तब मैं बहुत छोटी थी, तो वो मुझे अक्सर हम लोग ना ट्रेन के या ये दुल्हन बस जिसे कहते हैं उसके हमें शौक होता था, हम कहते थे इसमें हम बैठ के जाना। तो उसके अंदर बहुत उन्होंने डिज़ाइन और पेंटिंग बनाई होती है ना। मैं सारा रास्ता, बच्चे कोई रो रहा होता था, कोई जिद कर रहा होता था, कोई कुछ, तो मैं सारा ध्यान, छोटी सी बच्ची, सोचा कि वो सिर्फ वो छतों को देख रही है और गाड़ी की दीवारों को देख रही है और उनको बना रही है वो खुद से अपने ख्यालों में। तो ये चीज़, इसने बहुत मुझे इंस्पायर किया। अच्छा आयशा, लास्ट पे एक क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए आप एक मुकम्मल इंसान हैं, या मुकम्मल इंसान से ज़्यादा ही सलाहियत रखती हैं। तो देखने वालों को जो मुकम्मल हैं, अब एक अलमिया बन चुका है हमारा कि लोग ज़रा सी परेशानी होती है हर चीज़ छोड़कर बैठ जाते हैं। आप लोगों को किस तरह हिम्मत देंगी? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, किस तरह से सर्वाइव किया जाए? देखिए, हालात तो जैसे मैंने देखे हैं लाइफ में, शायद मैं कहती हूँ कि मेरी जगह पे कोई और होता तो एक दिन भी जी के वो मतलब मुझे दिखा नहीं सकते हैं। जो मैंने हालात देखे हैं वो अपनी मजदूरी की वजह से नहीं देखे, मैंने मुआशरे की वजह से देखे हैं। मुआशरे की छोटी सोच की वजह से मुझे देखने पड़े, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि मैंने जिसको भी पैदा किया मुकम्मल पैदा किया। ठीक है, उसने जो चीज़ उसने बनाई वो नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी। लेकिन यह कि हमारी सोसाइटी तब इस तरह की थी, अब तो काफ़ी मतलब चेंज आ गया, और मुझे बहुत खुशी होती है। अब हमारे लोगों का जो माइंड सेट है वो काफ़ी चेंज हो गया है स्पेशल पर्सनस को लेके। लेकिन तब जब हमें बहुत छोटी सी थी, तब बहुत मतलब ऑकवर्ड सा फील करवाया जाता था, अजीब समझा जाता था। तो इस चीज़ ने काफ़ी मतलब अज़ियत में रखा। और दूसरा ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान के ऊपर अल्लाह के
कितने एहसानात हैं। मैं अगर उनके बीच आप मुझे बिठाएं और मैं उनको कॉपी पेंसिल दे के मैं उनको अगर कहूँ ना कि आप मुझे डेली के अपने वो एहसान लिखवाएं जो अल्लाह ने आपको, जो आप खुद से करते हैं, इसमें आपको किसी की मोहताजी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती, किसी का वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो शायद उन लोगों को भी ये थोड़ी सी अकल आ जाए कि जो छोटी सी बात पे मतलब दिल छोड़ के बैठ जाते हैं और खुद को हैंग कर लेते हैं और इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, तो शायद उनको थोड़ी सी जो है वो मिले कि हाँ वाकई अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी जो नेमतें हैं उससे नवाजा है। अच्छा, आप हम सब मुकम्मल लोगों के लिए एक मिसाल हैं। आप आर्ट काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो उस हवाले से बताएं किस तरह का आपका सफ़र है, किस तरह से लोग वहाँ पर आपको जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं या देखते हैं, उसके बारे में मुझे बताएं। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अब तो मैंने बताया ना कि अब तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हो गई है, काफ़ी चीज़ें हमारी जो है वो मतलब एक्सेप्ट कर ली हुई हैं लोगों ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी सोच वाले लोग भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, अभी भी है, पाकिस्तान में अभी भी बहुत खलाबा की है। तो लेकिन यही है कि कोशिश यही है कि हम जैसे लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे लेके आएँ ताकि ये खला जो है वो ख़त्म हो सके, ठीक है ना। हमें लोग अपने दरमियान काम करते हुए या अपनी टीम का हिस्सा बनते हुए देखेंगे, जितना ज़्यादा वो देखेंगे उतना ही हमारी सोसाइटी को उनका जो माइंड सेट है वो क्लियर होगा, ठीक होगा कि हाँ ये भी हमारे ही मतलब कि सोसाइटी का हिस्सा है, वो हमें ऑन करेंगे और उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी ना। उनको उनकी एक क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस भी हो जाती है बंदे की कि हाँ भाई ये लोग हैं तो ये हमारे ही हैं। डेफिनेटली हम लोग भी कहीं एलियन तो है नहीं, ठीक है, हम भी इंसान ही हैं और एक नॉर्मल फैमिली में एक बच्चा पैदा हो जाता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। तो बिल्कुल उसको आगे स्टडीज़ के भी जो है वो इजी जो है ना रास्ते मतलब मिलने चाहिए और उनकी जॉब का भी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। यह नाज़रीन ये हमारे साथ मौजूद थी आयशा, जो ख़ुद में ही एक जिंदा मिसाल है और हम जैसे लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, जिनको देखकर बहुत सारे लोग मैं उम्मीद करती हूँ इंस्पायर होंगे और अपनी जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।